तो चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे सेट थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले के बारे में जो हमारे कई सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। DSSB, KBS, NBS, TGT, PGT के एग्जाम में। तो हम देख लेते हैं सेट थ्योरी के कुछ फार्मूले। जब हमसे पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ सबसेट, जब किसी सेट में n एलिमेंट दे रखे हों तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट, उससे बनने वाले सबसेट की संख्या कितनी होगी, 2 की पावर n। जब उस सेट में n एलिमेंट दे रखे हों तो हमसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ पावर सेट बताओ, तो भी 2 की पावर n। जब हमसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ रिलेशन बताओ A क्रॉस B में, अगर A में m एलिमेंट हैं और B में n एलिमेंट हैं तो नंबर ऑफ रिलेशन हो जाएंगे m इंटू n। नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट A क्रॉस B, अब A क्रॉस B से A क्रॉस B निकालेंगे, वो भी एक सेट बनेगा। उस सेट से कितने सबसेट बनेंगे, तो 2 की पावर mn, यही वाला mn, क्योंकि mn रिलेशन होंगे और सबसेट कितने होते हैं, अगर किसी सेट में mn एलिमेंट हैं तो उसके सबसेट कितने हो जाएंगे, 2 की पावर mn। फिर हमसे कोई पूछे कि नंबर ऑफ प्रॉपर सेट बताओ, तो नंबर ऑफ प्रॉपर सेट, वैसे नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं, 2 की पावर n, और उसमें एक तो एम्प्टी सेट इंक्लूड होता है, एक वो सेट खुद इंक्लूड होता है। अगर हम उस सेट को हटा दें -1, अगर उस सेट जो खुद सेट है वो पूरा उसे हटा दें तो वो हमारे नंबर ऑफ प्रॉपर सेट निकल आएंगे। ठीक है। नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन की बात करें तो 2 की पावर n²। अगर n रिलेशन बन रहे हैं तो हमारे बाइनरी रिलेशन कितने हो जाएंगे, 2 की पावर n²। अब हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएंगे 2 की पावर n² माइनस n। ठीक है। नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन की बात करें, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन तो 2 की पावर n+1/2। नंबर ऑफ, अब हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, तो नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएंगे 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n(n-1/2). ठीक है। नंबर ऑफ एसिमेट्रिक रिलेशन हमसे पूछा जाए तो 3 की पावर n(n-1/2) हो जाएगा। अब हमसे पूछ लिया जाए अगर कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में बताओ, तो 2 की पावर n-n। फिर हमसे पूछ लिया जाए कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन बताओ, तो n की पावर m टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। कब, जब मान लो डोमेन में m एलिमेंट है, ये लिखना थोड़ा ठीक नहीं है लेकिन मैंने थोड़ा हिंट लिख दिया है कि अगर डोमेन में m एलिमेंट्स हैं और कोडोमेन में n एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ फंक्शन हो जाएंगे n की पावर m। हम याद कैसे रखेंगे कि पीछे वाली पर ये आगे वाली पावर में पहुंच जाएगी। ठीक है। कार्डिनलिटी, तो नंबर ऑफ रिलेशन विच और नॉट फंक्शन, वो रिलेशन बताओ जो फंक्शन नहीं है। तो देखो 2 की पावर mn टोटल रिलेशन थे, रिलेशन के सबसे, उसमें से फंक्शन कितने थे, n की पावर m, ये मैंने अभी ऊपर पढ़ा n की पावर m फंक्शन, तो वो फंक्शन हटा दो जो फंक्शन नहीं है तो माइनस कर देंगे n की पावर n। अब हम अगर बात करें कि नंबर ऑफ 1 फंक्शन की, नंबर ऑफ 1 फंक्शन की बात करें तो npm, कब, जब n इज ग्रेटर देन m। वही हम ले लेंगे यहाँ पर कि डोमेन में m एलिमेंट हैं और कोडोमेन में अगर n एलिमेंट हैं और n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m है। अगर n या तो m से बड़ा है, ये जो कोडोमेन के एलिमेंट या तो m से बड़े हों या m के बराबर हों तो 1 फंक्शन बनेंगे। अगर n के एलिमेंट m से छोटे हुए, ये कोडोमेन के एलिमेंट अगर m से छोटे हुए तो नंबर ऑफ 1 फंक्शन कितने हो जाएंगे, 0। यही लिखा है n इज लेस देन m, तो 1 फंक्शन कितने हो जाएंगे, 0। अगर n की वैल्यू m से बड़ी m के बराबर है तो नंबर ऑफ 1 फंक्शन हो जाएंगे npm। ठीक है। ये फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-m से लिख सकते हैं हम, परमुटेशन। फिर हम बात करेंगे नंबर ऑफ ऑन्टो फंक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक बार ये भी DSSB में कई बार पूछा जा चुका है। जब हमारे पास m इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू n हो, मतलब हम समझेंगे, अभी मैंने ऊपर लिया था, ये डोमेन m है और कोडोमेन n है। अगर m यानी कि डोमेन के एलिमेंट या तो n से बड़े या n के बराबर हैं तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, n की पावर n माइनस ब्रैकेट लगा लेंगे nc1 n-1 की पावर m माइनस nc2 n-2 की पावर m प्लस nc3 n-3 की पावर m। ऐसे ही अल्टरनेट साइन चलेंगे, प्लस माइनस। यहाँ nc1 है तो अंदर ब्रैकेट में ये n और ये n-1 हो जाएगा, पावर m रहेगी जो यहाँ पर n की पावर m है। ऐसे प्लस माइनस, फिर यहाँ माइनस आएगा, nc2 n और माइनस का 2, ये वाले याद करने के लिए n में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, पावर m, फिर प्लस nc3 आएगा आगे,
n-3 की पावर m, फिर माइनस का NC4 आएगा आगे, NC4 आएगा और n-4 की पावर m, ऐसे अल्टरनेट साइन के साथ चलता जाएगा। ठीक है, अब हमारा एक और बच रहा है कि नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन। नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन तभी होंगे जब डोमेन और कोडोमेन के एलिमेंट बराबर होंगे। अभी हमने देखा था f और डोमेन में m एलिमेंट और कोडोमेन में n एलिमेंट थे, तो जब डोमेन और कोडोमेन में बराबर एलिमेंट हों तब नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन मतलब 1 1 हो और ऑन टू हो। बाइजेक्टिव का मतलब होता है 1 1 एंड ऑन टू, तो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन होंगे फैक्टोरियल n। अगर m n के इक्वल नहीं है, या तो m n से बड़ा है या n m से बड़ा है, दोनों कंडीशन में बाइजेक्टिव फंक्शन 0 होंगे। आप बनाकर एक बार देख लेंगे, मैपिंग बना के देखेंगे तो पता चल जाएगा कि अगर m बड़ा हो n से या n बड़ा हो, कुछ भी हो, तो बाइजेक्टिव फंक्शन कभी नहीं बनेंगे, 0 बनेंगे। m बराबर n है तो बाइजेक्टिव फंक्शन फैक्टोरियल n बनेंगे। लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी DSSB में एक बार पूछा गया था, नंबर ऑफ कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशंस, तो ये भी n की पावर n+1/2। नंबर ऑफ कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन n की पावर n+1/2। लेकिन एक चीज़ याद रखेंगे, ये नंबर ऑफ कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन और ये नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन में फ़र्क है। नंबर ऑफ, ये रहा नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, यहाँ 2 की पावर n+1/2 है और नंबर वहाँ पर यहाँ इस 2 की जगह पे क्या है, n है। नंबर ऑफ कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसी ही वीडियो आती रहेंगी। धन्यवाद।